में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में घुटने के ऊपर, कमर सीधी, कंधे सीधे, गर्दन सीधी, नजर सामने। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। ध्यान किसी एक बिंदु पर। अब अपलक आंखों में आंसू आने तक 30 से 40 सेकंड तक सभी देखेंगे। धीरे से कोमलता के साथ अपनी पलकों को बंद कर देंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। पूरा ध्यान सांस प्रश्वास पर। श्वास जो आप ले रहे हैं, प्रश्वास जो आप छोड़ रहे हैं। शरीर शिथिल, मन शांत। गहरी लंबी सांस भरते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रणाम कीजिए। एक दूसरे की तरफ देखिए, मुस्कुराइए। आज का दिन अच्छा हो, मंगलमय हो, शुभ हो। सुप्रभात। सबको मेरा नमस्कार। चलिए, दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथ पीछे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, पैरों को रिलैक्स कीजिए।
जिनके पैरों में दर्द होता है, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जिनके पैर ठंडे होते हैं या जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है, ऐसे समस्त लोगों के लिए फायदेमंद। और योग करने के पूर्व सबसे पहले हमें पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारे पैरों की समस्त नसनाड़ियाँ सक्रिय हो जाएं। अब धीरे से पूरा ध्यान दोनों पैरों पर, दोनों पैरों की 10 अंगुलियों को धीरे से नीचे की ओर मोड़ेंगे, गहरे लंबे सांस भरेंगे, छोड़ देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को अलग कीजिए, रिलैक्स कीजिए। पैरों के पंजे को मोड़िए, पूरा ध्यान दोनों पैरों के पंजे पर। अब गहरे लंबे सांस भरते हुए अपनी तरफ खींचिए, छोड़ दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को अलग कीजिए और रिलैक्स कीजिए। अब धीरे से दोनों पैरों को मिलाइए। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे की ओर ले जाइए। जिनको साइटिका की प्रॉब्लम है, जिनके थाई में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, सभी लोगों के लिए फायदेमंद। धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाइए। अब गहरी लंबी सांस भरते हुए खींच दीजिए, पूरे शरीर को तान दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को रिलैक्स। अब धीरे से दोनों पैरों को मिलाइए। अब शरीर का भार दोनों पैरों की एड़ी पर और दोनों हाथ की हथेली पर। पैरों को सामने की ओर खींचेंगे और कंधे को, गर्दन को पीछे की ओर, और धीरे से नितंब को ऊपर उठा देंगे। जिनको साइटिका की प्रॉब्लम होती है उनके लिए फायदेमंद, जिनके कमर में दर्द होता है उनके लिए फायदेमंद, जिनके पीठ में, कंधे में दर्द होता है वो सभी लोगों के लिए फायदेमंद। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने नितंब को ऊपर उठाइए और पीछे तान दीजिए। धीरे से वापस नीचे आने के बाद ही सांस छोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे गर्दन पीछे जा रही है, अर्थात थायराइड वालों के लिए फायदेमंद है। आंखों की ज्योति बढ़ेगी और मस्तिष्क, जिसको अधकपारी या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, सर दर्द करता है, ऐसे लोगों के लिए भी फायदेमंद। फिर से सांस भरते हुए, सांस पूरी ईमानदारी के साथ भरेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि सांस नीचे आने के बाद ही छोड़ेंगे। चलिए, गहरी लंबी सांस भरते हुए अपने नितंब को ऊपर उठाइए। धीरे से वापस 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। दोनों पैरों को अलग कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। अब धीरे से दोनों पैरों को मिला लीजिए। दोनों पैरों को एक साथ श्वास के साथ दोनों पैरों को मिला के बाएं से दाएं गोल घुमाएंगे। सांस भरते हुए जाएंगे, वहीं पर वापस आके सांस छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दाएं से बाएं सांस भरते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। अब धीरे से दोनों पैरों को बाईं तरफ, एड़ी और पंजे जमीन पर, आपकी गर्दन सीधी रहेगी। सांस भरते हुए दोनों पैरों को गोल घुमाएंगे, बाएं से दाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। नीचे के सारे आर्गन्स प्रभावित होते हैं। कमर की स्थूलता कम होती है। जिनको बवासीर, फिसल जैसी बीमारी होती है, सभी के लिए फायदेमंद। अब धीरे से दाएं से बाएं दोनों पैरों को एक साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को ढीला करिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अब धीरे से बाएं पैर के अंगूठे और दूसरी उंगली के बीच में दाहिने पैर की एड़ी, आपकी पिंडली, आपका घुटना, आपकी थाई, आपकी कमर, सभी भाग प्रभावित होंगे। धीरे से दाहिने पैर के अंगूठे को बाईं तरफ जमीन से टच कीजिए। अब गहरी लंबी सांस भरते हुए सामने लाइए, छोड़िए। 1, 2, 3, 4, गर्दन सीधी, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से बाएं पैर के अंगूठे को जमीन से टच कीजिए। सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पूरे पैर सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियां सभी प्रभावित होती हैं। अब धीरे से दाहिने पैर के अंगूठे और अंगुलियों को जमीन से टच करने का प्रयास। यहां से सांस भरेंगे, अपोजिट ले जाके सांस छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दूसरे पैर दाहिने पैर के ऊपर बाएं पैर को रखें, गर्दन सीधी। धीरे से बाएं पैर के अंगूठे को जमीन से टच कीजिए।
गहरी लंबी सांस भरते हुए उठाएंगे और अपोजिट ले जाके छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। कंधे का दर्द दूर होता है, पेट का दर्द दूर होता है, कमर की स्थूलता कम होती है, पेट की स्थूलता कम होती है, पाचन क्रिया अच्छी होती है, सर से लेकर पैर तक की समस्त सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियां प्रभावित होती हैं। अब धीरे से दोनों पैरों के अंगूठे को मिलाएंगे। यहां से श्वास भरेंगे, अपोजिट ले जाके छोड़ेंगे। गहरी लंबी श्वास भरिए, अपोजिट ले जाके पैरों को जमीन से टच करिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को ढीला छोड़िए, गर्दन को ढीला छोड़िए, गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अब धीरे से दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए। दाहिने पैर के एड़ी और पंजे के बीच में बाएं पैर के घुटने को लॉक कर दीजिए। अब धीरे से दाहिने पैर के घुटने को बाएं पैर के घुटने से मिलाइए, पंजे पलटा दीजिए। धीरे से श्वास भरते हुए घुटने को ऊपर उठाइए, नीचे ले जाइए, सांस छोड़िए। अब शरीर का श्वास के साथ संबंध। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरे पैर से पूरा पैर, पूरा थाई और पूरा पैर की समस्त सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियां प्रभावित होती है। नीचे के सारे आर्गन प्रभावित होते हैं। जिनको नीचे के आर्गन संबंधी कोई बीमारी होती है उनके लिए फायदेमंद। अब धीरे से बाएं पैर के घुटने को दाहिने पैर के घुटने से लगाइए, पंजा श्वास के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब धीरे से दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए, दोनों हाथों की अंगुलियों को लॉक करिए घुटने के नीचे। अब धीरे से घुटने को सीने के पास लाइए, यहाँ पूरी सांस बाहर निकाल दीजिए। अब झटके के साथ फेंकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब बार बार आप घुटने मोड़े हैं तो यदि कहीं नस नाड़ियों में खिंचाव होता है, घुटने में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, तो रिलैक्स होता है। अब दूसरे पैर से बाएं पैर को घुटने से मोड़िए, अंगुलियों को लॉक करके घुटने के नीचे नाक से टच कीजिए, पूरी सांस बाहर निकाल दीजिए। अब झटके से फेंकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अब धीरे से दोनों हाथों की हथेली घुटने के ऊपर, कटोरी के ऊपर। आपको केवल सहलाना है, वाइब्रेशन उत्पन्न करना है। मन में ये भाव लाना है कि मेरे घुटने में तेज दर्द हो रहा है और वह रिलीज हो रहा है, अर्थात मेरे घुटने का दर्द दूर हो रहा। मन में इस भाव के साथ कटोरी को सहलाना है और हल्का सा प्रेस करके सांस छोड़ना है। तो सांस भरते हुए अपनी हथेली को गोल घुमाएंगे, यहाँ वापस आएंगे और धीरे से प्रेस करेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए सब लोग शुरू करें। 1
2, मन में भाव लाए, घुटने का दर्द दूर हो रहा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत अपोजिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। दोनों हाथ पीछे, गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अब धीरे से दोनों घुटने को, थाई को अब सांस के बल अपनी तरफ खींचना है और छोड़ देना है। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैरों की समस्त नस नाड़ियां स्वच्छ होती हैं, स्वस्थ होती हैं, सक्रिय होती हैं। पैरों का दर्द दूर होता है और साइटिका वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद, क्योंकि जब हम श्वास के बल खींचते हैं तो हमारी ये पूरी नस नाड़ियां यहाँ से यहाँ तक खींचती हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद। अब धीरे से बाएं पैर को उठा करके दाहिने थाई पर रखेंगे और ये एड़ी जो है बाहर, आपकी एड़ी बाहर, थाई से बाहर। अब टखने के जोड़ को बाएं हाथ से पकड़ लीजिए। अब धीरे से दाहिने हाथ से बाएं पैर की अंगुलियों को पकड़िए। अब आप देखिए आपका पैर कितना ठंडा है ना। अब धीरे से ये पकड़ करके अब श्वास भरते हुए ऐसा गोल घुमाएंगे और यहाँ ऊपर लाएंगे और किक मारेंगे, जैसे फुटबॉल में किक मारते हैं। ये इससे क्या होता है, जितनी भी नस नाड़ियां हैं उसमें जो भी कड़ापन होता है, जो खिंचाव होता है, दूर होता है और पैरों की नस नाड़ियां लचीली होती हैं। तो जिनके पैरों में दर्द होता है, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, जिनका ब्लड शुगर वगैरह बढ़ा होता है, या जो अर्थराइट के पेशेंट होते हैं, जिनके पैर ठंडे होते हैं, वो सभी लोगों के लिए फायदेमंद। चलिए, अब धीरे से सांस भरते हुए सांस के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कमर सीधी रखेंगे, साथ में कंधे भी घूमेंगे। जब कंधे घूमते हैं तो सर्वाइकल वालों के लिए फायदेमंद। अब धीरे से, अभी आप नीचे से ऊपर, अब अपोजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दूसरे पैर, कमर सीधी रखेंगे, केवल नाक से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, टखने के जोड़ को पकड़ लेंगे। अब दाहिने हाथ से दाहिने पैर के टखने के जोड़ को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से गुल घुमाएंगे। श्वास के साथ गहरी लंबी सांस भरते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब बाएं पैर को उठा के दाहिने थाई पर रखेंगे। अब अंगुलियों को लॉक कर दीजिए, पूरी अंगुलियां लॉक हो जाएंगी। हाथ के हथेली का दबाव तलवे पर और अंगुलियों का दबाव पंजे पर। कमर सीधी, कंधे सीधे, सांस के साथ गोल घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दूसरे पैर, अंगुलियों को लॉक कर दीजिए श्वास के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब अपने तलवे को टच कीजिए, कुछ गर्म हुआ। अब मन में काउंट करते हुए 30 से 40 तक गिनती गिनिए। पूरी उंगलियां मन में काउंट करते हुए 30 से 40 तक। गरम हुआ। दूसरे पैर से, पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, बीमारी घुमारो ठंडा। जो लोग ब्लड प्रेशर वाले हैं उनके लिए फायदेमंद। हाथ पैर गर्म हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, मानसिक तनाव दूर होता है। जब आप बहुत क्रोध में हैं, गुस्से में हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो इसका घर्षण करने से नींद अच्छी आती है। रिलैक्स। आप धीरे से बाएं पैर को उठा के दाहिने थाई पर रखें, पिंडली को पकड़ लें। मन में काउंट करते हुए 20 से 30 बार ऊपर नीचे। पैर की स्थूलता कम होती है, जंघे का फैट कम होता है, पैरों की समस्त नसनाड़ियां जो होती हैं स्वच्छ होती हैं, स्वस्थ होती हैं, सक्रिय होती हैं। पैरों की कार्य क्षमता बढ़ती है। जिनका पद्मासन नहीं लगता, लगने लगता है। दूसरे पैर को दोनों पैर से बटरफ्लाई महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी, लेकिन जो साइटिका के जिनको प्रॉब्लम है सलूक ना करें। जिनको सीवियर कमर दर्द हो वो भी ना करें। ज्यादा कमर दर्द में नहीं करना चाहिए। महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी, नीचे के सारे आर्गन प्रभावित होते हैं। दोनों घुटने पकड़कर 12 वर्ष की उम्र के बाद सभी लड़कियों को इस करने में अभ्यास करवाना चाहिए। आफ्टर 45-50 के बाद हार्मोन चेंज हो जाता है, तो महिलाओं को बीमारी से बचने के लिए इस करने में अभ्यास करना चाहिए। रिलैक्स। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। अब धीरे से बाएं पैर को उठा के दाहिने थाई पर, बाएं पैर के घुटने को पकड़ लीजिए, दाहिने हाथ से बाएं पैर के तलवे को। श्वास भरते हुए घुटना पीछे लाएंगे,
सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब बाएं पैर को उठा के दाहिने जंघे पर रखें, घुटने को पकड़ें, गोल घुमाइए श्वास के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट, ऊपर से नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6, सांस के साथ, 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नीचे के सारे आर्गन प्रभावित होते हैं, बैक पेन जिनको होता है वो दूर होता है। अब धीरे से बाएं पैर को उठा के दाहिने जंघे पर रोकिए। अब धीरे से दोनों कोहनी से पैरों को लॉक कीजिए। अब नाक से घुटने को टच कीजिए, पूरी सांस छोड़ दीजिए, नीचे ले जाइए, वापस लाइए, फिर नाक से टच कीजिए। पेट का दर्द दूर होता है, कमर का दर्द दूर होता है, साइटिका वालों के फायदेमंद। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को ढीला कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अब धीरे से दोनों पैरों को यथाशक्ति फैलाइए। अंगूठे को टच करना है, नीचे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे, सांस भरेंगे। जब इसे टच करेंगे तो बायां हाथ पीछे कमर पर जाएगा, जब बाएं हाथ से टच करेंगे तो दाहिना हाथ कमर से पीछे जाएगा। सर से लेकर पैर तक की समस्त नाड़ियां प्रभावित होती है, पेट की स्थूलता कम होती है। कोई आपसे कहे पेट बहुत निकला है तो इसका अभ्यास करेंगे तो पेट की स्थूलता कम होगी, सर से लेकर पैर तक की समस्त नाड़ियां प्रभावित होंगी। चलिए, दोनों हाथ से नीचे जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे, सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप दोनों हाथों को लॉक कीजिए, मुट्ठी बनाइए, लॉक कीजिए। बाएं से दाएं सांस भरते हुए
ध्यान रखेंगे आपका हाथ नहीं मुड़ेगा, कमर से पीछे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाएं से बाएं अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भ्रू नमन आसन। अब सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। जिनको गैस होती है, कब्ज होती है, जिनका पेट साफ नहीं होता, ऐसे सभी लोगों के लिए फायदेमंद है। 2 पैरों में थोड़ी सी कंधे के बराबर दूरी, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अंगूठे और अंगुलियां मिली हुई, धीरे से सीने के पास लाएंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के कोहनी से आप घुटने को दबाएंगे और पूरे शरीर को टाइट कर देंगे। चलिए सभी लोग श्वास भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। घुटने थोड़ा पास लाएंगे, दोनों पैरों घुटने के ऊपर दोनों हाथों को रखेंगे। अब धीरे से दाहिने पैर को बाएं पैर के पंजे के पास, दाहिना पैर का पंजा पलट जाएगा और सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। बाएं घुटने का दबाव पेट पर, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे। अब बाएं पैर को दाहिने पंजे के पास, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे। 1, इसे कहते हैं उदराकर्षण आसन। सामने आएंगे, श्वास छोड़ेंगे, दाएं, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे, बाएं, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे, दाएं, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे, बाएं, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे, दाएं, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे, बाएं, सामने आएंगे, सांस छोड़ेंगे। रिलैक्स। अब हम करेंगे कौवा चाल। अपने योग मैट के पीछे चले जाइए, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। आप धीरे से दोनों पैर नहीं उठाएंगे, केवल खसकाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बैक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
दोनों पैरों को ढीला छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। आपकी पिंडली, आपका जंघा, आपका पूरा पैर, आपके नीचे के सारे आंतरिक समस्त नसनाड़ियां प्रभावित होती हैं। समस्त नसनाड़ियों का कड़ापन दूर होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और पेट संबंधी बीमारी दूर होती है। जिसको गैस, कब्ज, सारी बीमारियों का जड़ पेट है। जिसको गैस, कब्ज संबंधी बीमारी होती है, सारी बीमारियां दूर होती हैं। 2 गिलास गुनगुना पानी पीकर नियमित अभ्यास करने से सारे जितनी भी गंदगी होती है, विषैले तत्व निकल जाते हैं। चलिए गिलास छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। कमर सीधी, कंधे सीधी। धीरे से दोनों हाथों को सामने लाएंगे, अंगुलियों को हल्का मोड़ेंगे। अब ध्यान रखें, इसका संबंध मस्तिष्क से रहेगा। पूरा हाथों की नसनाड़ियां प्रभावित होती हैं, साथ में मस्तिष्क की सभी नसनाड़ियां प्रभावित होती हैं। आप धीरे से अंगुलियों को मोड़ेंगे और गहरी लंबी सांस भरते हुए अंगुलियों को टाइट करेंगे, कड़ा करेंगे और फिर धीरे से सांस छोड़ेंगे, अंगुलियों को ढीला छोड़ेंगे। चलिए शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीने के सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगुलियां अलग, श्वास के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीने के सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगुलियां मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बनाएंगे और कस के गहरी लंबी सांस खींचेंगे, छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगूठा बाहर, मुट्ठी अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बनाएंगे, कलाई गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से दोनों हाथों की अंगुलियां कंधे पर और इसे आप कापचोट जैसे मारेंगे, रिलैक्स करेंगे। भी आपने तनाव किया, रिलैक्स करना। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। पीठ का दर्द दूर होता है, कमर का दर्द दूर होता है, पूरे हाथ की कमर नाड़ियाँ जो होती हैं रिलैक्स होती हैं, गर्दन का दर्द दूर होता है, सर से लेके पैर तक सब नाड़ियाँ रिलैक्स हो जाती हैं। चलिए जिनको सर्वाइकल पेन होता है, कंधे में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, ऐसे सभी लोगों के लिए अब धीरे से दोनों हाथों को कंधे पर, दोनों कोहनी को मिला लीजिए। अब यहाँ सांस भरेंगे और यहीं आके सांस छोड़ेंगे। जिनके कंधों में दर्द होता है, जिनके गर्दन में दर्द होता है, जिनको सर्वाइकल का पेन होता है, ऐसे सभी लोगों के लिए फायदेमंद। यहाँ से सांस भरेंगे और यहीं वापस आके सांस छोड़ना है। चलिए सांस भरते हुए कोहनी को ऊपर उठाइए। 1 यहाँ सांस छोड़िए, 2 3 गहरी लंबी सांस भरिए, 4 5 6 7 8 9 10। अब नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब धीरे से दोनों हाथों को अब धीरे से दोनों हाथों की अंगुलियों को लॉक करेंगे और अपने गर्दन के पीछे गठिले वाले स्थान पर रखेंगे। गर्दन की समस्त नसनाड़ियाँ प्रभावित होती, मस्तिष्क की सभी नसनाड़ियाँ प्रभावित होती। अब धीरे से दोनों कोहनी को ठोडी के नीचे लाएंगे, मिलाएंगे। गहरे लंबे सांस खींचते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर तान लीजिए। कोहनी वापस, सांस छोड़िए। फिर से 1 2 3 4 5। अब धीरे से दोनों कोहनी का दबाव गाल के जबड़े पर, पूरा गाल का जबड़ा आपके गाल अंदर आ जाना चाहिए। कस के सांस खींचिए। 1 2 3 4 5। अब धीरे से दोनों कान और आंख कोहनी के अंदर गहरी लंबी सांस खींचिए, पूरे शरीर को तान लीजिए। 1 2 3 4 5। दोनों माथे कस के खींचिए, दबाइए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों हाथों को रगड़िए, ये हो जाए।
अब धीरे से बाई हथेली को अपने तालू पर रखें, दाहिनी हथेली को बाई हथेली के ऊपर। अब धीरे से सांस भरते हुए अपनी गर्दन ऊपर क्यों ले जाएंगे, वहां मन में काउंट करते हुए 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, सामने लाएंगे, सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे से दाहिने हाथ 1 2 3 4 5। अब धीरे से बाएं हाथ की भुजा बाएं कान से सटाइए और ये कलाई वाले भाग से अपनी हथेली को पकड़ लीजिए। अब धीरे से दाहिने कोहनी को जमीन से टच करिए, यहाँ से सांस भरेंगे, सामने आके सांस छोड़ेंगे, जो भी खिंचाव है रिलैक्स करिए। 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ से दाहिने हाथ की भुजा कान से सटाइए, बाएं हाथ से पकड़िए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को कमर पर रखिए, अंगुलियां पेट की तरफ और अंगूठा पेट की तरफ, कमर सीधी, कंधे सीधे, गर्दन सीधी, नजर सामने। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अब मन में ये भाव लाइए कि आपकी गर्दन जो है वह स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं मोड़ू मारना है, सांस प्रश्वास के साथ। अब धीरे से गहरी लंबी सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, छोटी कंठपूर से लगाइए, यहाँ सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाएंगे। धीरे धीरे नीचे लाएंगे, छोटे कंठपूर से लगाएंगे, सांस छोड़ेंगे। 5 बार करना। 2 3 4 5। करेंगे, गहरी लंबी सांस लेके छोड़ देंगे। अब गर्दन को दाहिनी तरफ झुकाना है, ध्यान रखेंगे आपके कंधे नहीं उठेंगे, कंधे वही रहेंगे, केवल आपको अपने गर्दन को धीरे धीरे कंधे के पास ले जाना है, दाहिनी तरफ। धीरे धीरे वापस 1, सामने लाएंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर धीरे से दाहिनी तरफ ले जाएंगे, मन में भाव लाइए, गर्दन की स्प्रिंग को आप नीचे की ओर मोड़ रहे हैं। धीरे धीरे वापस
2 3 4 5। अब गर्दन को बाईं तरफ झुकाइए। धीरे से वापस 1 2 3 4 5। अब गर्दन को धीरे से दाहिनी तरफ मोड़ें। धीरे से वापस 1 2 3 4 5। अब धीरे से गर्दन को बाईं तरफ। धीरे से वापस 1 2 3 4 5। अब धीरे से ठुड्डी को कंठकोट से लगाएंगे। सांस भरते हुए गर्दन को दाएं से बाएं। जिनको सर्वाइकल का पेन होगा वो गोल नहीं घुमाएंगे। बाएं कंधे को टच करते हुए ठुड्डी कंठकोट से लगाएंगे। सांस छोड़ेंगे। अब सांस भरते हुए बाएं से दाएं गोल घुमाएंगे। ठुड्डी कंठकोट से लगाएंगे। सांस छोड़ेंगे। 2 दाएं से बाएं। बाएं से दाएं। दाएं से बाएं। गर्दन सीधी, रिलैक्स। दोनों हाथों को रगड़िए चेहरे पर। आंखें बंद कर लीजिए। अब धीरे से दोनों हाथों के अंगुलियों को लॉक करिए और अपने हथेली के कॉर्नर को रगड़िए। हथेली के कॉर्नर को तवे की भांति गरम कीजिए। दोनों पलकों पर सेंक लगाइए। 5 बार हथेली के कॉर्नर को गरम कीजिए। पलकों पर सेंक लगाइए। गहरे लंबे सांस खींचिए। दोनों हाथों को रगड़िए चेहरे पर फेरिए।
प्रणाम कीजिए। धीरे से आप बोलिए, एक दूसरे की तरफ देखिए, मुस्कुराइए। आज का दिन अच्छा हो, मंगलमय हो, शुभ हो, सुप्रभात। सबको मेरा नमस्कार। हाथ गर्म हो गए? कैसा लगा? चमकने लगते हैं। है ना?